नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार सिंह एक बार फिर से अपने YouTube चैनल MDCL में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैथ्स के पिछले वीडियो में हम लोग कुछ ट्रिक्स देख रहे थे जिसका नाम मैंने मिसलेनियस ट्रिक्स के रूप में दिया है, जिसका पार्ट 5 आप देखे थे। आज हम लोग पार्ट 6 देखेंगे। उसमें कुछ ट्रिक्स मैं बता रहा था आपको, जो रूल ऑफ डिविजिबिलिटी है उस पर, ठीक ना। तो आगे उसी का कुछ बचा हुआ पार्ट है, उसको देखते हैं। उसके बाद कुछ अलग चीज़ें देखते हैं। फिर हम लोग इसमें, मैंने कहा था कि नंबर सिस्टम बहुत बड़ा चैप्टर है, तो अभी इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किसी भी संख्या का यूनिट प्लेस निकालना हो, मल्टीप्लाई में, एडिशन में, डिवीजन में, या फिर रिमाइंडर थ्योरम है कि किसी संख्या को इससे भाग दें तो क्या शेषफल बचेगा। ये सब चीज़ें भी अगले वीडियो में देखेंगे हम लोग। तो आज के वीडियो में हम लोग जहाँ तक देखते हैं कुछ रूल्स देखिए। जैसे देखिए, यदि कोई संख्या, यदि कोई नंबर, ध्यान दीजिएगा और मेरी आवाज़ को सुनिएगा। मैं लिख देता हूं तो ऐसे समय में नहीं आएगा, जब तक पूरा वीडियो सुनिएगा नहीं। यदि कोई संख्या इस फॉर्म में हो, इस रूप में हो, 5 का पावर 2n + 1, तो वह 13 से डिविजिबल होगी। ये संख्या 13 से विभाज्य होगी। कब? यह बशर्ते कि यह n जो हो वो ऑड नंबर हो। n क्या हो? ऑड हो। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कि n की जगह पर हम 1 ले लेते हैं। और में क्या होता है? इवन। और मतलब क्या? विषम संख्या। तो 1, 3, 5, 7 यही विषम संख्याएं हैं। तो n की जगह पर हम 1 ले लेते हैं तो क्या होगा? 5 का पावर 2 मतलब 25 और प्लस 1 26। तो 26 तो 13 से विभाज्य है ना। इसी तरीके से हम n की जगह पर 3 रखेंगे तो 5 का पावर 6 होगा और उसमें 1 जोड़ेंगे ना तो वो 13 से विभाज्य हो जाएगा। ये मतलब टेस्टेड रूल है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब इसी का माइनस वाला वर्जन देखिए। फाइव का पावर 2n हो और उसमें से 1 घटा दें, तब वह 13 से डिविजिबल होगा, 13 से विभाज्य होगा। कब? यदि ये n जो है ना ये इवन हो, मतलब सम संख्या हो। जैसे उदाहरण के लिए सम संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है? आपकी 2, 4, 6, 8, 10 यहाँ से होती है। इस प्रकार से लास्ट तक इनफाइनाइट जहाँ तक जाए। मान लीजिए हम यहाँ 2 रखते हैं, सपोज करिए कि हम यहाँ 2 रखते हैं, तो 5 का पावर कितना होगा? 4 होगा। 5 का पावर 4 का मतलब क्या? 5 का पावर 4, ये देखिएगा, इसका मतलब क्या? 25 गुना 25। 5 का पावर 4 का मतलब क्या? 5 का पावर 2 होगा 25 और फिर 5 का पावर 2 होगा 25, मतलब 6 से 25। और ध्यान दीजिए 6 से 25 में से 1 घटाइएगा तो 6 से 24 होगा, है ना। और 13 से भाग दीजिएगा तो 13 चौका 52, 10 बचेगा और 13 से 8 बार में 48 बार में ये कट जाएगा। तो इस प्रकार से टेस्टेड रूल है, ध्यान रखिएगा कि यदि कोई संख्या इस फॉर्म में लिखी जा सके, कोई भी संख्या इस रूप में लिखी जा सके, 5 के पावर 2n और उसमें जो आए उसमें 1 जोड़कर, तो यह 13 से विभाज्य होगी, डिविजिबल होगी। कब? शर्त ये है कि ये n जो है ऑड होना चाहिए, मतलब प्लस के केस में ऑड होना चाहिए और माइनस के केस में इवन होना चाहिए। ऑड मतलब विषम और इवन मतलब सम। इज दैट क्लियर? तो देखिएगा
जब आप विभाज्यता के प्रश्न को देखेंगे तो बहुत मदद करते हैं ऐसे ट्रिक्स। कुछ ऐसे नंबर्स होंगे जो इस फॉर्म पे फिट बैठ जाएंगे, और जैसे ही फिट बैठेंगे तो आप उसको कह दीजिए कि 13 से विभाज्य हैं, और नहीं तो फिर ऑस्कुलेटर वाला रोल लगाना होगा। तो ये ज़्यादा आसान होगा, और उसमें फिर 1 बाय 1 जोड़िए या घटाइए, वो तो करना ही पड़ता है। तो ये है। अब देखिए, यदि कोई संख्या इस रूप में हो x का पावर n प्लस a का पावर n, यहाँ x और a जो है ना, यह कोई नंबर है। मैं बताऊंगा वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में, चर और अचर के बारे में। ऐसे ओरली अभी जान लीजिए कि कोई भी राशि जिसका मान बदलते रहता है, कुछ भी हो सकता है, वो चर राशि कहलाती है। चर मतलब चलना, बदलना। और जिसका मान फिक्स्ड रहता है ना, नियत रहता है। अचर मतलब अनचेंज रहता है, नहीं बदलता है, वो कांस्टेंट होता है, उसको अचर राशि कहते हैं। तो राशियां दो तरह की होती हैं, क्वांटिटीज दो तरह की होती हैं, वेरिएबल क्वांटिटी और कांस्टेंट क्वांटिटी। वो चर को हम वेरिएबल बोलते हैं इंग्लिश में, अचर को हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। तो x क्या है? वेरिएबल है। x का मान कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5, लेकिन 2 तो हमेशा 2 ही रहेगा, 3 तो हमेशा 3 ही रहेगा, तो उसको हम कांस्टेंट बोलते हैं या अचर बोलते हैं। तो x का पावर n प्लस a का पावर n, देखिएगा यहां पावर सेम है दोनों का, ये संख्याएं अलग अलग हैं, पावर सेम है। तो यदि ऐसा हो तो यह जो संख्या होगी वह x प्लस a से डिविजिबल होगी, विभाज्य होगी। कब? यदि n जो है ऑड हो, मतलब विषम हो। ध्यान दीजिएगा फिर से, यदि x का पावर n हो प्लस a का पावर n हो, तो x a तो हमने ले लिया है, एक आप pq भी ले सकते हैं, कोई दो मतलब यहाँ नंबर बेस कुछ भी हो, पावर सेम है। देखिएगा, तो इन दोनों नंबर को जोड़ देंगे ना, तो उससे ये पूरी संख्या विभाज्य होगी। उसका शर्त ये है, कंडीशन ये है कि यह n जो है ना, ये ऑड होना चाहिए, विषम होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप कहें उदाहरण के लिए कि 5 का पावर 27 प्लस 3 का पावर 27, ये संख्या हो ना, तो यह 5 प्लस 3 कितना होता है? 8 से डिविजिबल होगी। क्यों? क्योंकि ये n है, पावर क्या था? n पावर था ना, और ये विषम है। अब बोलिए, इतनी बड़ी संख्या को आप आसानी से भाग दे पाएंगे ना? अब तो ये हम छोटा लिख दिए, कितनी भी बड़ी संख्या हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो, तो उसको निकालते निकालते थक जाइएगा। ट्रिक ना मालूम हो तब तो मतलब कई साल लग जाएंगे। तो यदि यहाँ कोई भी संख्या हो, यहाँ कोई भी संख्या हो, उनका पावर सेम हो और वो विषम हो, तो ये इन दोनों संख्याओं के मतलब जो बेस है उनके योग से, उनके सम से, योग से डिविजिबल हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा। ठीक है ना मजेदार ट्रिक? कि कोई संख्या इस रूप में हो, यहाँ कोई संख्या हो उसका पावर n हो, फिर यहाँ कोई संख्या उसका पावर n, दोनों प्लस में हो, और यदि n विषम हो, ऑड हो, जैसे 1 3 5 7 9 ऐसे हो, तो यह संख्या, पूरी संख्या x प्लस a से विभाज्य होगी। इसी का माइनस वाला वर्जन देख लीजिए। यदि यहां से लिख देते हैं, यदि x का पावर n माइनस a का पावर n इस रूप में कोई संख्या लिखी जा सके या लिखी गई हो,
तो यह x प्लस a और x माइनस a दोनों से विभाज्य होगी, बशर्ते कि शर्त ये है कि n जो है इवन होना चाहिए, मतलब सम संख्या होनी चाहिए। समझिएगा, यदि x का पावर n माइनस a का पावर n के रूप में कोई संख्या हो या लिखी जा सके, तो वो संख्या x प्लस a से भी विभाज्य होगी, x माइनस a से भी विभाज्य होगी, बशर्ते कि यह पावर n जो है ये सम संख्या हो, इवन नंबर हो। जैसे मान लीजिए हम कहें कि 25 का पावर 32 माइनस 17 का पावर 32। देखिए, यह n सेम है और सम संख्या है, और यह 25 कोई संख्या है, 17 कोई संख्या है, तो यह नंबर जो होगा ना ये 25 माइनस 17 से विभाज्य होगा और 25 प्लस 17 से भी विभाज्य होगा, मतलब 8 से भी होगा और ये 42 से भी होगा। इस तरीके से ये ट्रिक्स बहुत काम आते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। यदि कोई संख्या x के पावर n माइनस a का पावर n के रूप में हो, दोनों का पावर सेम है, बेस अलग अलग है, तो यह संख्या x प्लस a से भी विभाज्य होगी, x माइनस a से भी विभाज्य होगी, बशर्ते कि ये पावर n जो है वो इवन हो, सम संख्या हो। देख लीजिए, अब कुछ ट्रिक काम करेगा डिजिट्स को जोड़ने में। ध्यान दीजिएगा, इवन को जोड़िएगा इवन से तो हमेशा इवन आएगा, मतलब सम संख्या को सम संख्या से जोड़ेंगे तो हमेशा सम संख्या आएगी, याद रखिएगा, पक्का पक्का। जैसे 2 प्लस 2 4 सम संख्या, 6 प्लस 6 12 सम संख्या, 8 प्लस 12 20 सम संख्या। ऑड नंबर को ऑड नंबर से जोड़ेंगे तभी इवन आएगा, मतलब विषम को ये ओ ऑड समझिएगा, ई इवन समझिएगा। मैं बता चुका हूं, इवन मतलब सम होता है, ओ मतलब ऑड मतलब विषम होता है। आप नहीं सुनते हैं बड़ी ऑड लग रहा है, ऑड लगता है मतलब अच्छा नहीं लगता है, विषम लग रहा है। तो ये सम में सम जोड़ेंगे तो सम ही आएगा, विषम में विषम जोड़ेंगे तब भी सम आएगा। और ध्यान दीजिएगा, सम में विषम जोड़ेंगे तो विषम आएगा, या विषम में सम जोड़ेंगे तब भी विषम आएगा। ध्यान दीजिएगा, अब इसे ऑब्जर्वेशन पैटर्न देखिए, दोनों सेम है तो सम, जैसे इंटीजर में बता रहे थे मल्टीप्लाई में, उस तरह से दोनों यहाँ सम सम तब भी सम, विषम विषम तब भी सम। अच्छा, एक अलग हो, एक सम एक विषम तो हमेशा विषम, एक विषम एक सम तो हमेशा विषम। घटाव में भी यही रूल है, ई में से ई घटाइएगा तो हमेशा ई आएगा, और ओ में से ओ घटाइएगा तब भी हमेशा ई ही आएगा, ठीक ना। ध्यान रखिएगा, सम में से सम घटाइएगा तब भी सम आएगा, विषम में से विषम घटाइएगा तब भी आपका सम ही आएगा। और वही चीज है सम में से विषम घटाइएगा तो विषम आएगा, या विषम में से सम घटाइएगा तब भी विषम आएगा। इसको ध्यान में रखिएगा।
अब ये कहीं कहीं काम करता है। जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा ना नंबर सिस्टम पे, बहुत सारा क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, तो क्वेश्चन करवाने में ये जितने ट्रिक्स मैंने बताए हैं, देखिए कितना कारगर होगा और कितना जल्दी आपका क्वेश्चन बन जाएगा। और मैं कह चुका हूँ कि कंपटीशन में समय का बड़ा महत्व है। क्वेश्चन बनना से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है समय में बनना, समय के अंदर बनना। हम लोग तो कभी कभी कहते हैं कि एग्जाम में जो क्वेश्चन छोड़ना सीख ले वो पास कर जाएगा। आपको बड़ा और लगता होगा सुनकर, हाँ ये सही है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे जानबूझ के ट्रिकी डाले जाते हैं जिसमें आप फंसें। तो आपकी चालाकी यहाँ है कि उसको छोड़ के आगे निकल जाइए, ना कि उसको जो है अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हुए ईगो लेकर के कि हमसे ज़्यादा कोई विद्वान हम बना ही देंगे, तो उसको लेकर के फंसे रहिए, तब तक दूसरा क्वेश्चन छूट जाएगा, समय निकल जाएगा। तो स्ट्रेटजी प्लानिंग जो है, एक अच्छी प्लानिंग होनी चाहिए। तो ये रहा, ध्यान रखिएगा। सम संख्या में सम संख्या जोड़ेंगे तो सम संख्या आएगी, विषम संख्या में विषम संख्या जोड़ेंगे तब भी सम संख्या आएगी। मतलब दोनों सेम रहे तो हमेशा सम, और दोनों अलग अलग रहे तो हमेशा विषम। ये जोड़ में भी और घटाव में भी। ध्यान रखिएगा, सम संख्या को सम संख्या से गुणा करेंगे तो सम संख्या आएगी, विषम संख्या को विषम संख्या से गुणा करेंगे तो विषम संख्या ही आएगी। यहाँ थोड़ा है, करके देख लीजिए। 5 और 9 में करिए 45 विषम, 7 और 13 में करिए 91 विषम। तो इस तरीके से सम संख्या को सम संख्या से गुणा करेंगे, कर लीजिए गुणा कोई, 6 गुणा 8 48 सम। सम संख्या को सम संख्या से गुणा करेंगे तो सम ही आएगा, और विषम संख्या को विषम संख्या से गुणा करेंगे तो विषम ही आएगा। और ध्यान दीजिएगा, सम संख्या को विषम संख्या से गुणा करेंगे तो सम संख्या आएगा, और विषम संख्या को सम संख्या से गुणा करेंगे तब भी सम ही संख्या आएगा। इसको ध्यान में रखिएगा। और ये बहुत काम करेगा स्क्वायर में, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 2 सेम नंबर हो तो स्क्वायर हो जाएगा गुना में, तो वो बहुत काम करेगा। आगे मैं आने वाला हूँ प्राकृत संख्या पर, प्राकृत संख्या के वर्गों पर, प्राकृत संख्या के घन पर, तो उसमें काम करेगा और उस पर आधारित सवाल पूछे जाते हैं, ठीक ना। CGL तक, SSC CGL में या कभी कभी तो कैट में भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं नंबर सिस्टम के जो डिजिट्स पर आधारित होते हैं, हमेशा याद रखिएगा। एक बहुत अच्छा, बहुत यूजफुल, बहुत ही कारगर एक ट्रिक बता रहा हूँ, एक फैक्ट बता रहा हूँ, हमेशा दिमाग में रखिएगा, बहुत काम करेगा। कोई भी लगातार 9 प्राकृत संख्या होगी ना, कोई भी लगातार 9 प्राकृत संख्या होगी तो उसके अंकों का योग जो होगा ना हमेशा 9 होगा। जैसे हम कहें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लगातार प्राकृत संख्या है ना, 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके अंकों को जोड़िएगा ना, सबको जोड़िएगा तो डिजिट का जो सम आएगा ना वो 9 ही होगा, हमेशा याद रखिएगा। और इसका ट्रिक सीख लीजिए, जहां 9 बनता हो ना उसको काट दीजिए। देखिए 8 और 1 9 बन जाएगा, काट दीजिए। 7 और 2 9 बन जाएगा, कैंसिल कर दीजिए। 6 और 3 9 बन जाएगा, कैंसिल कर दीजिए। 5 और 4 9 बन जाएगा, कैंसिल कर दीजिए। क्या बच गया? 9 बच गया। विश्वास नहीं हो रहा है, देख लीजिए।
1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21 21 7 28 28 6 36 36 9 45 45 आएगा। और 45 के अंकों को जोड़िएगा तो कितना आएगा? 9। तो ये कैट में भी इस ट्रिक का यूज होता है, कैट के क्वेश्चन में भी। जबकि माना जाता है कि इंडिया में जितने इंजीनियरिंग साइड को छोड़ दिया जाए, ये जनरल कंपटीशन में देखा जाए तो कैट से डिफिकल्ट किसी का क्वेश्चन नहीं होता है। तो उसके क्वेश्चंस भी इस ट्रिक पर, इस फार्मूला पर सॉल्व होते हैं, मैं दिखाऊंगा। तो ये एक फैक्ट याद रखिएगा। अब ये नहीं कि 1 2 3, कोई भी, जैसे मान लीजिए हम कहें 1 2 3 1 2 4 1 2 5 1 2 6 1 2 7 1 2 8 1 2 9, कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक ना? अब ये प्लस करेंगे, अलग अलग मान लीजिए, ये प्लस करेंगे, हम कॉमा दे देते हैं। 123 24 125 26 27 28 29 30 31, कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इनको भी जोड़िएगा ना, इनको जोड़िएगा तो इनके अंकों का सम 9 ही आएगा। देख लीजिए, जैसे हम इसको जोड़ते हैं 1 2 3 3 3 6, तो इसके अंकों का सम कितना आएगा? 6 आएगा। तो इससे 1 ज्यादा है तो इसका कितना आएगा? 7 आएगा। इसका 8 आएगा, इसका 9 आएगा, इसका 10 आएगा, इसका 11 आएगा, इसका 12 आएगा, इसका 13 आएगा, इसका 14 आएगा। आएगा? बोलिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आप इसको जोड़िएगा ना तो इसके अंकों का योग भी 9 आएगा। जोड़ के देख लीजिएगा, ठीक ना? किसी भी तरीके से जोड़ के देख लीजिए। देखिए ना, 4 3 7 2 9 1 10 9 19 8 27 27 7 34 34 6 40 के शून्य हाथ में 4, ये हो जाएगा 5 1 6 1 7 1 8 1 9। जोड़ लीजिए, 9 आएगा नहीं? किसी भी लगातार 9 प्राकृत संख्याओं के अंकों का योग जो होगा वह हमेशा 9 होगा। यह फैक्ट है, याद रखिएगा। अब प्राकृत संख्या से आते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हम जानते हैं काउंटिंग नंबर्स को, मतलब गिनती की संख्याओं को कहा जाता है। जैसे 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6 7 और अनंत तक, जहां तक जा सकते हैं वहां तक, तो उसको क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। तो प्रथम n नेचुरल नंबर्स का जो योग होता है, प्रथम n नेचुरल नंबर्स का मतलब क्या? जैसे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 प्लस डॉट 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 प्लस कहाँ तक? मान लीजिए 100वां टर्म तक। ऐसा 100 गो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 100 तक है। तो अब तो जोड़ने पर लगिएगा 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15, तो बड़ा समय लग जाएगा। तो इसके लिए ट्रिक क्या है कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं के अंकों का योग होता है n × n + 1/2। n × n + 1/2। n क्या है? अंतिम अंक, मतलब nth टर्म तक। तो
अंतिम 100वां टर्म है, तो क्या हो जाएगा, n है 100 और उसमें 1 जोड़ देंगे तो 101 बटा 2 हो गया। ये 50 हो जाएगा, कट जाएगा ना ये 250 से, 50 गुना 101 कितना हो जाएगा, 50 से कम 50, 50 से कम 50 हो गया। मान लीजिए 1 से 10 तक आपको, जिसे पहला होता है ना 1 से 10 तक, तो 10 तक होगा तो 10 गुना 1 बढ़ा दीजिए 11 और बटा 2, तो 2 से 5 बार में कट गया, 11 5 55। आप जोड़ के देख लीजिएगा, 10 तक यहाँ देख लीजिए, 7 8 9 10, यहाँ तक जोड़ के देख लीजिए। देखिए 10 9 19 27 27 7 34 6 40 5 45 4 49 3 52 2 54 1 55। इस तरीके से प्रथम n प्राकृत संख्याओं के अंकों का योग कितना होगा, n इंटू n प्लस 1/2। ये n क्या है, nth टर्म। मान लीजिए ये 60 टर्म तक हो तो n 60 होगा। मान लीजिए ये 1 लाख टर्म तक हो तो n 1 लाख होगा। मान लीजिए ये 14 टर्म तक हो तो n 14 होगा। तो n क्या है, लास्ट टर्म है, अंतिम पद है, ठीक ना, याद रखिएगा। यह एक फार्मूला याद रखिएगा, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। ये किसके लिए, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों के योग के लिए। जैसे इस तरह की संख्या हो, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस मान लीजिए डॉट 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 ज़्यादा नहीं 50 का स्क्वायर। अब आपको इसका आंसर निकालना हो तब तो बड़ी महंगा पड़ेगा फॉर्मूला, ये नहीं हो तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस ये 4 ये 9, तो 1 4 5 5 9 14 फिर 16, बहुत महंगा पड़ेगा। उसी के लिए फॉर्मूला है कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग है ना, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स is n into n plus 1 into 2n plus 1 divided by 6, ठीक ना। अब ये देख लीजिए 50 टर्म तक है तो n का बदले में क्या है, n क्या है 50 है, तो निकाल लीजिए कितना होगा, सॉल्यूशन क्या होगा इसका, 50 गुना 50 प्लस 1 51 गुना 50 गुना 2 100 प्लस 1 101 बट्टा 6 है ना। देखिए 2 से 3 बार में और 2 से 25 बार में और 3 से 17 बार में, ठीक ना। और अब आप जैसे चाहें वैसे गुना कर लीजिए, इसको 25 को ऐसे कर लीजिए, उसके बाद 17 से कर लीजिए, जैसे भी उचित लगे। जैसे देखिए 25 एकम 25 25 एकम 25 और इसमें 17 से आप कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 17 5 85 के 5 हाथ में 8, 17 दूना 34 6 40 2 42 के 2 हाथ में 4, 17 5 85 4 89 के 9 हाथ में 8 और 17 दूना 34 6 40 3 43, ये हो जाएगा। प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा, 43,925। तो इस फॉर्मूला से आप आसानी से, मैं लिख नहीं रहा हूँ ऐसे, मैं दिखा दे रहा हूँ, इसीलिए मैं वीडियो देखिएगा बोलिएगा। और मैं कह चुका हूँ एक पार्ट दूसरे पर डिपेंड करता है, एक पार्ट दूसरे पार्ट पर आधारित है, इसलिए पूरा वीडियो देखिए, कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए, वीडियो देखिए, जो नोटेबल चीज़ है उसको नोट करिए, एक नोट्स बनाइए, तब मजा आएगा, ठीक ना। तो यह था प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, ठीक ना।
अब एक और फार्मूला देख लीजिए, n इंटू n प्लस 1/2 है, ये पूरे का स्क्वायर, और यह है प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, मतलब द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। जैसे 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब। तो ये तो मान लीजिए कहीं ये चलिए 60 टर्म तक 60 का क्यूब हम ले लेते हैं। अब इसको निकालना होगा, फॉर्मूला ना मालूम रहे तो 3 दिया तेल जल जाएगा नहीं। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग कितना होगा, n इंटू n प्लस 1/2 और इस पूरे का स्क्वायर। तो ये n मतलब 60, अंतिम से कितना 60 है, तो 60 गुना 60 प्लस 61/2 और इसका स्क्वायर बराबर, ये 2 से 30 बार में कट जाएगा ना, 30 एकम 30 के शून्य हाथ में 3, 30 छके 180 और 3 183, और इसका स्क्वायर निकाल लीजिएगा तो फिर जो आपका आंसर होगा वो आंसर मिल जाएगा, ठीक ना। तो वीडियो लंबा होगा, आज के वीडियो में इतना ही। आगे कुछ और ट्रिक्स को हम लोग देखेंगे और फिर हम लोग आएंगे तो देखेंगे ये नंबर सिस्टम में इकाई का अंक कैसे प्राप्त करते हैं, रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस करवाने वाले हैं। और मैं बता दूं, मैं वैसे ही क्वेश्चंस को करवाता हूं यहाँ जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। जनरल क्वेश्चन हम लोग नहीं करवाते हैं, ठीक ना। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।